बोलिएगा तब ना। हो गया। सर्वे संतु निरामयाः सर्वे सुखी भवन्तु। मैं अपने देशवासियों को हार्दिक नमन। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े, बच्चे और नौजवानों, हमारे बुजुर्गों ने कहा करते थे कि देखो भाई, भारत देश गर्मिला है, यहाँ लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में राज्य ब्रिज बनने लगता है, अतः यहाँ कड़वा और कशीला भोजन करना श्रेष्ठ रहेगा, जिससे कि ब्रिज समशीतोष्ण रक्त समशीतोष्ण रहेगा, निर्मल और स्वच्छ गाढ़ा रहेगा। उसके लिए मार्गदर्शन खान पीन के बले क्या बताएं। उससे तो देहाती लोग बताते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, और बासी पानी जो पिए ताघर बैद न जाए। और भी दूसरा उससे ज़्यादा विद्वान लोग क्या कहते थे कि भाई खाना में क्या करना चाहिए, कौन कौन करें। कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुरजती चिचरी बरियारा ध्रुप कटकरेजा हर्रा बहड़ा अमला घी दूध शहद शक्कर बहुत सारे फल फूल प्रकृति ने खाने के लिए दिए हैं। यही सिर्फ सेवन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम नियम से जीवन यापन करना चाहिए और आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका आयुवान, दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी रहा करेंगे। और ऐसा ही हमारे बुजुर्ग लोग करते थे। लेकिन अभी आधुनिक युग में पथभ्रष्ट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के बड़ा बड़ा होशियार आदमी होकर करके छलाली दलाली कलाली पूंजीपति का चापलूसी पिट्ठू बन गया, धन संचय करने के लिए दिमाग में रख करके। पहले आप देखिए हमारे भारत देश में प्रत्येक गांव में, गांव के बाहर में अखड़ा रहता करता था, सादा भोजन करता था और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लड़ने के लिए जाता था। अभी कहीं अखड़ा नहीं है। क्या है? मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा सुटका मुटका खाने के लिए देखिए बता रहा है और खा रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि हम जो है ना बहुत हम बुद्धिमान हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, आधुनिक दिमाग का हमें दिमाग है। अरे दिमाग लगा कर क्या करोगे? अल्पायुमान हो गया, अभी भी शर्म नहीं है। तुम्हारा दादा गाय भैंस चरा कर करके सादा भोजन कर करके 100 बरस 125 वर्ष, तुम 60 पार निकलो, 40 में पाठ पूजा सही है। घर घर में शुगर हो गया, बीपी हो गया, लकवा मार दिया, नाक आँख का पावर कम हो गया तो किडनी डैमेज हो गया, पैंक्रियास डैमेज हो गया तो क्या हो गया? इम्यूनिटी पावर कम हो गया, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, और कोई जीव को नहीं हुआ। 84 लाख जीव में और किसी को नहीं हुआ, मनुष्य को ही हुआ। क्या ज़्यादा होशियार हो गए? और आज ढेर होशियार का क्या परिणाम है? नफा करना। और आज क्या दुर्गति तुमरा हो गया है? 100 से 60 हो गया उम्र। अब कहता है, और कहने वाला कह रहा है कि और 50 बरस होते 30 बरस ही भारत की मनुष्य की अवस्था ही रह जाएगी। 15-20% जो है हमारे हिंदुस्तान में शुगर हो गया। शुगर कैसे होता है? कोशिकाएं हमारा जो है चूर धात पतला हो जाता है, पैंक्रियास भी फल कर जाती है, शक्ति क्षरण होने लगता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि 80% आदमी को पर में है धतवेकारी, धात पतला है। क्यों? गर्मिला भोजन करता है, सेक्स के बारे में हमेशा चिंतन रखता है, मानसिक दूषित है। इसका दुष्परिणाम यह है कि जरूरत से पहले वो चीज़ का ज्ञान होगा तो आपका धातु पतला होता है। और धातु के बारे में हमारे चरक महाराज जो आयुर्वेद उद्भट विद्वान, उन्होंने क्या कहा था कि धातु ही जीवन है, धातु ही यौवन है, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस टोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। ब्रिज का क्षरण करने में दिमाग खर्च करते हो, संयोजन करो, उससे क्या होगा? तभी तुम्हारी आयुवान रहेगा, दीर्घ आयुवान रहेगा, आरोग्यवान बनेगा। वही ह्यूमैनिटी पावर है। और उसको कहिए कि रखने के लिए निर्मल और स्वच्छ गाढ़ा रहेगा, तब ना गंदा हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो क्षरण हो जाएगा। उसी प्रकार उसी को कहता है 20 प्रकार का पर में धतवेकारी। कहिए भाई जी क्या करें? हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों का और बड़े बड़े बुद्धिमान का साथ तो छोड़ दो, उसमें छल कपट पर बन जा गया। धन कमाने का कामनी और कंचन के फेर में जो है वो रहता है, धन कमा कर करके धनवान के जो इसलिए पस्तीता को बटोरना चाहता है। मैं भारतवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे वचन के अनुसार नहीं, आपके आदि विद्वान वैद्य गणों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया उनका आप अनुसरण करके अमल कीजिए, यही हमारी हार्दिक कामना है। न कि हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वीडियो पर वायरल कर रहे हैं, ऐसा मेरी भावना नहीं है। मेरी भावना है कि आपको मैं इशारा दे रहा हूँ जो आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों आदि विद्वान वैद्य गणों ने शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया कि आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी उससे लाभ लेंगे। लेकिन आप पथभ्रष्ट हो गए हैं,
आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। यह प्रकृति द्वारा बनाई मानव तन है, इसमें किसी प्रकार का आपका छल कपट प्रपंच नहीं चलेगा। इसको सुदृढ़, सुरक्षित, सुव्यवस्थित रखने के लिए आयुर्वेद का सेवन करना परम उत्कृष्ट रसायन है। इसके लिए मैं 10 दवाएं बताता हूँ परमे के लिए। 10 जड़ी, जो कि कच्चा जड़ी का रस डायरेक्ट रसायन कहलाता है, वह अमृत के समान काम करेगा। इसमें जरा भी कोई छल कपट प्रपंच कुछ नहीं। मैं जंगल की ओर आया हूँ, मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए क्या क्या लाना है। कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरलत्ती, चिचरी, बरियारा, धुरू और सिम्मल। सिम्मल का है, सिम्मल का छाल, यह जो है आप पत्ता भी खा सकते हैं। 10 को जड़ी को ला करके बरियारा आप देख रहे हैं, ई है, देख लीजिए, जड़ी भी दिखला रहे हैं आपको। एक गुरलत्ती यह है, ई नहीं, ई पचगुरिया है, देख लीजिए, ये दिखा करके जो नहीं पहचाने जानते उसको। यह तिलकोचा है, तिलकोचा यहाँ है, देख लीजिए, गुरलत्ती यहाँ है, सब आपको दिखला रहे हैं। और कौहा मऊहा बबूल तो जानते, बबूल शीशम का पेड़ ही है, बबूल का पेड़ ही है, देख लीजिए, हर जगह अवेलेबल है, उपलब्ध। प्रकृति ने आपके पैरों के लिए बाड़ी झाड़ी खेत खलियान में भर दिया है दवा। आप अत्र तत्व तू भटक रहा है, मेरे की तृष्णा हो गया। अरे मन को स्थिर करो, भीतर में सोचो, आत्मचिंतन करो, आत्मज्ञान से सोचो और अमल करो, तभी तुम जो है स्वस्थवान रहेगा। यह 10 जड़ी को ला करके 10-12 किलो पानी दे दीजिएगा। आधा किलो सब जड़ी को लाइए, कुटिया दीजिएगा, 10 किलो पानी दे दीजिएगा। उसको उबालते उबालते जब देखिएगा 3-4-5 किलो कढ़ा रह गया, उस कढ़ा को उतार लीजिएगा और उतार करके 100 ग्राम प्रत्येक दिन आप सेवन करें और सादा भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन, सतोगुण में सदाचार का पालन करें। आपको मैं दावे के कहता हूँ कि आप आरोग्यता, दीर्घावस्था, दृढ़ता अवश्य प्राप्त करेंगे। आप रोग से जो है धत्विकारी वाला रोग, आपका वृज्जकण क्या होगा, समशीतोष्ण हो जाएगा, निर्मल स्वच्छ गाढ़ा हो जाएगा। आपका मूत्र मार्ग से गिरने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसमें जरा भी संशय और संदेह नहीं है। मैं 40 वर्षों से निरंतर देश का सेवा कर रहा हूँ। श्रीमान से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने पड़ोसी को और दूसरे ग्रामीण मित्रों को भी आप सलाह मशवरा दें। आयुर्वेद ही श्रेष्ठ है। अब बहुत से अहंकारी लोग जो तमोगुण में रहे, जो रजोगुण में है, वो क्या कहते हैं जानते हैं? जड़ी बूटी काम करता चाहिए, जड़ी बूटी से लेट से काम करता है, तो उतना कौन दिमाग लगाता है? अंग्रेजी खा लेते हैं बनी बनी दवा। अरे अंग्रेजी दवा खा करके कौन पाठ पूछता तुम्हारा धज्जी उड़ा देगा? तुम जानते हो कितना साइड इफेक्ट है? प्रत्येक औषध में साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद जड़ी बूटी, अंग्रेजी दवा बनाने वाला हमारा शरीर बनाया। इस शरीर बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। उन्होंने अपनी इसकी सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ता के लिए आयुर्वेद की संरचना कर चुके हैं। हमको आत्र तत्व भटकने की क्या जरूरत है? पाखंडी दलाल का बहकावे में मत आवे। यही आपसे निवेदन है। आप अपने आदि विद्वान वैद्य गणों ने शास्त्र में जो ज्ञान को संकलित किया, उन्हीं का अनुसरण करें। दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी रहेंगे। हमारी यही हार्दिक इच्छा है। दूसरे पार्ट में भी मैं आपको मधुमेह के बारे में बताएंगे, अस्थमा के बारे में बताएंगे, दमा के बारे में और वात रोग के बारे में। आप देखते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।